हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डीप टेक ट्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से एपीआई से डेटा को हम गेट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम फेच एपीआई को यूज करके एपीआई से डेटा गेट करके कंसोल में किस तरह से मैं शो करवाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर उन डेटा देखो मैं क्या करूंगा, प्लेट लिस्ट के अंदर शो करवाऊंगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। फेच एपीआई बेसिकली है क्या, जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास दो तरह के एपीआई होते हैं। एक होता है फेच एपीआई जो हमें एज अ डिफॉल्ट रिएक्ट नेटिव खुद प्रोवाइड करता है। सेकंड हमारे पास कौन सा है, थर्ड पार्टी एक पैकेज है एक्सियोस के नाम से। उसके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं कि अपनी एपीआई के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, यानी हम डेटा को गेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, यानी कि हम पूरा का पूरा क्राउड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल वर्क। तो आज की वीडियो का मकसद हमारा ये है कि हमें फेच एपीआई को यूज करके डेटा को गेट करना है। तो सबसे फर्स्ट एक चीज याद करना कि वो तमाम चीजें जो हमें बार बार रिपीट करनी हो, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज इफेक्ट का जो हमारे पास हुक है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यूज इफेक्ट के अंदर में एक आपके पास कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो कॉल बैक फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया। यहाँ पे एरे नल हमने इसलिए दिया ताकि ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइम एग्जीक्यूट हो और बार बार एग्जीक्यूट कंटिन्यूसली ना हो। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा गेट डेटा के नाम से। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एक फंक्शन लेंगे गेट डेटा और हम एरो फंक्शन यहाँ पे क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है एरो। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है, एक बात याद रखना कि जब कभी भी आप फेच के साथ काम कर रहे हो या एक्सक्यूज यूज कर रहे हो तो आपको एरर हैंडलिंग भी लाजमी करनी है। तो एरर हैंडलिंग के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो आज मैं आपको फर्स्ट तरीका बताऊंगा और सेकंड वीडियो के अंदर मैं सेकंड तरीका बताऊंगा किस तरह से हम एरर को गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप ये भी सीखोगे कि फेच को किस तरह से हम दो डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं रेस्पॉन्स। ठीक है, तो जो भी रेस्पॉन्स हमें एपीआई से मिलेगा हम उसको यहाँ पे सेव करवाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फेच यूज करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, फेच एपीआई। अब फर्दर क्या करना है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक एपीआई का लिंक चाहिए जिसके अंदर हम जिसको यूज करके हम डेटा को गेट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे फर्स्ट अपना वाईफाई ऑन करूंगा, इंटरनेट का होना आपके पास जरूरी है। ठीक है, तो अभी इस वक्त बेसिकली मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि हम थर्ड पार्टी जो इंटरनेट के ऊपर हमारे पास ऐसा डम्मी जो एपीआईज अवेलेबल हैं उनको यूज किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं उसको यूज करके डेटा क्या करूँ, गेट करूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो उसको एक मिनट दरअसल मैं वाईफाई यहाँ पे ऑन कर दूं। ठीक है, तो हाँ ठीक है, हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, ब्राउजर ओपन करना होगा और ब्राउजर पे यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जेसन प्लेस होल्डर। ये बेसिकली एक आपके पास पब्लिक एपीआई है जिसको आप यूज कर सकते हो लर्निंग पर्पस के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी एपीआईज वगैरह बनानी नहीं आती, मैं आपको बाद में वीडियो बना के आपको पीएचपी के जरिए एपीआईज बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब यार देखो हमारे पास डिफरेंट राउट्स हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी पोस्ट हमारे पास यहाँ पे हैं उन तमाम के तमाम पोस्ट को हम क्या करना चाहते हैं, अपनी एप्लीकेशन के अंदर लिस्ट करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा पोस्ट के ऊपर। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे जेसन फॉर्मेट के अंदर हमारे पास एक एपीआई आ चुका है जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 100 जो है रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हो लर्निंग पर्पस के लिए। तो नीचे गए यहाँ पे देखें 100 आइटम। ठीक है, तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे जो ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा है इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन हम कहाँ पे आ जाएंगे, अपनी एपीआई के अंदर, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान में बिठा दें कि जब कभी भी आप फेच या एक्सियोस यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अवेट यूज करना है। अवेट बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं कि हमें पता नहीं होता कि एपीआई से हमें कितना डेटा रिटर्न हो रहा है। ठीक है, कितना टाइम लग सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अवेट यूज करते हैं।
अब देखो अवेट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, एरर। अब एरर को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, एरर को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो हमारे पास फंक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक और पॉइंट याद रखना कि फेच जो आपको डेटा रिटर्न करता है बेसिकली वो जेसन फॉर्मेट के अंदर नहीं होता, तो उस डेटा को आपको जेसन फॉर्मेट के अंदर रेंडर करना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल लिया डेटा के नाम से। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अवेट लगाना है। ठीक है, तो अवेट लगाने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, रेस्पॉन्स के अंदर जो भी डेटा हमें रिसीव हो रहा होगा उस डेटा को हम क्या करेंगे, जेसन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट जेसन। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो भी रेस्पॉन्स हमें मिला है वो रेस्पॉन्स सारा का सारा जेसन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपको लाजमी करना है। अच्छा, अब मैंने बात किया था कि एरर हैंडलिंग के बारे में। अब देखो हमें पता है कि पॉसिबिलिटीज हैं कि फेच एपीआई को यूज करते वक्त हमारे पास एरर आ सकते हैं रन टाइम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रन टाइम एरर आ सकता है आपके पास। तो रन टाइम को एरर को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, एरर हैंडलिंग करते हैं। तो एरर हैंडलिंग के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई कैच यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्राई के अंदर हमारे पास वो रिकॉर्ड या वो प्रोग्राम होता है जिसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं कि एरर आए। ठीक है, जैसे हमें पता है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर एक रन टाइम में कोई भी एरर आ सकता है। अब एरर किस तरह का होगा कि हो सकता है कि एपीआई ना मिल रहा हो, लिंक नहीं मिल रहा हो या कोई और प्रॉब्लम हो। तो उस तमाम एरर्स को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे कोड को हम ट्राई के सेक्शन के अंदर लिखेंगे। और उसके बाद कैच के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो भी रन टाइम के अंदर हमारे पास एरर आएगा वो एरर हम कैच के अंदर हमें मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है एरर के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और ये जो और जो भी एरर मैसेज आएगा उस मैसेज को हम यहाँ पे शो करवाएंगे। ठीक है, और अब डेटा को भी मैं क्या करूंगा, कंसोल में शो करवाऊंगा ताकि हमें डेटा दिख सके कि रेस्पॉन्स में हमें क्या मिल रहा है। क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग हमने लिखा और उसके बाद डेटा, क्योंकि हमारा सारा का सारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, इस डेटा वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, डेटा को गेट कर रहे हैं एपीआई से। तो अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को बार बार कॉल करना है जब कभी भी हमारे कंपोनेंट अपडेट हो, इंसर्ट हो या क्रिएट हो। तो उस सूरत में यानी हमारे कंपोनेंट्स के अंदर कोई भी चेंजेस आए उस सूरत में क्या करना है, हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, गेट डेटा वाले फंक्शन को। तो इसलिए हम क्या करेंगे, गेट डेटा वाले फंक्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब कभी भी हमारा क्या बोलते हैं, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे ये गेट वाला जो है ना कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जैसे ये पोस्ट वगैरह सारी चीजें तो हमारे पास हो गई हैं। अब नॉर्मली मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हमने चेंजेस बहुत सारे किए हैं, इस वजह से मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्ट नेटिव थोड़ा टाइम लेता है प्रोग्राम को रन करने के लिए। ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम या मेरी एप्लीकेशन जो है रनिंग फॉर्म के अंदर थी, लेकिन हमने इसमें बहुत सारी चेंजेस किए, न्यू प्रोग्राम्स लिखे हैं। तो आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है, एरर आ सकता है। उन एरर्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको दोबारा से रन करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या एरर आता है कंसोल के अंदर। डेटा हमें फेच होके मिल जाती है, यहाँ पे हमारे पास कोई एरर आ जाता है। ठीक है, नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल्ड आ रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो ये एमुलेटर है ना, इसके अंदर जो है रन नहीं हो रहा होता इंटरनेट। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। तो टर्न ऑफ करते हैं। ठीक है, सॉरी, ये है हमारे पास, ऑफ करके दोबारा से हम इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है,
तो मोबाइल नेटवर्क ये तो बंद करना है, मैं वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये डिवाइस हमारे पास कनेक्टेड है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से बेसिकली हमारा एप्लीकेशन है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो जैसे मैंने कहा था कि कंपोनेंट्स के अंदर कोई भी चेंजेस आए तो हमारा प्रोग्राम रन होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें क्या रेस्पॉन्स मिलता है। देखो, जैसे मैंने कहा था कि इंटरनेट नहीं चल रहा, उसकी वजह से क्या आ रहा था, नेटवर्क एरर। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारा डेटा क्या हो गया है, शो हो गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये करूंगा कि ये जो डेटा हमने गेट किया है, इन तमाम डेटा को हम फ्लैट लिस्ट या कोई और लिस्ट यूज करके उसको हम शो करवाएंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।